नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर स्नेहा। आज मैं ये वीडियो खास आपके लिए इसीलिए लेके आ रही हूँ क्योंकि इस सीज़न में कई लोगों की बहुत सारी समस्या है। यानी समर सीज़न की बात कर रही हूँ। समर सीज़न में लोगों को आहार क्या करना चाहिए, विहार यानी उनकी एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए, उन्हें कब सोना चाहिए, कौन से खाद्य पदार्थ खाना चाहिए, ये सब पॉइंट्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो आयुर्वेद अनुसार ग्रीष्म ऋतु को समर सीज़न कहते हैं। तो इस सीज़न की शुरुआत कब से होती है, तो मिड मई से होती है और टिल मिड जुलाई तक के कालावधि को ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। लेकिन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग और सम क्लाइमेटिक कंडीशन हमें जल्दी अनुभव हो रहा है इस समर सीज़न का, जहाँ टेम्परेचर मोर देन 35 डिग्री क्रॉस हो रहा है। तो ऐसे में हमारे बॉडी में सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन होना, चक्कर आना, स्किन ड्राई होना, भूख न लगना, एसिडिटी होना, प्रॉपर से नींद नहीं होना, बेचैनी होना। तो इन सब के उपाय आयुर्वेद में क्या है, ये वीडियो में मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले इस सीज़न में आपको 3 टेस्ट वाली चीज़ों को अवॉइड करना है। अम्ल यानी खट्टी चीज़ों को आपको इस सीज़न में अवॉइड करना है। लवण यानी नमकीन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। और तीसरी तीखी चीज़ों को, जो भी कटु है, आयुर्वेद अनुसार कटु यानी तीखी चीज़ों को आपको सेवन नहीं करना है। जैसे कि हरी मिर्ची, गरम मसाला, कोई भी गर्म पदार्थ जो बॉडी में उष्णता का निर्माण कर सकता है वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। जैसे तली हुई चीज़ें, तली हुई उष्ण वीर्य की होने लगती है, हमारे बॉडी में हीट जनरेट करने लगती है, तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए। अभी आपको इस सीज़न में खाना क्या है, तो खाना है मधुर रसात्मक चीज़ें। जो मीठी चीज़ें वो आप समर सीज़न में प्रेफर कर सकते हो। जैसे सारे फ्रूट्स आप प्रेफर कर सकते हो, या फिर इस सीज़न में मोस्टली डिहाइड्रेशन होता है। समर सीज़न में ज़्यादा धूप पड़ने के कारण हमारे बॉडी का मॉइस्चर उठने लगता है, हमारी स्किन डल होने लगती है, एक्सेसिव वाटर की ज़रूरत होती है। ऐसे में वाटरी फ्रूट्स का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। इस सीज़न में वाटरमेलन मिलता है, वो आप सेवन कर सकते हो। रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी वाले जो मौसम्बी है, संतरा है, वो आप सेवन कर सकते हो। काकड़ी में रिच सोर्स ऑफ वाटर है, तो वो आप सेवन कर सकते हो। और जो बॉडी में हीट जनरेट होती है, कई बार किसी लोगों में अबव 40 डिग्री जाने के बाद हाथ और पैर को आग होने लगती है, सिर में आग होने लगती है, सिर भारी होने लगता है। तो ऐसे में जो शीत द्रव्य रहते हैं, जैसे चंदन होता है, शंखपुष्पी होता है, जटामासी होता है, ऐसे शीत पदार्थ, या मोती होता है, मोती पिष्टी मिलती है मार्केट में, तो इन सब के कॉम्बिनेशन से लेप करके आप आपके बॉडी को लगा सकते हो। आपके पैरों के तले को सोते वक्त लगाओ, या फिर दोपहर के वक्त आपको फ्री टाइम होगा तभी आप लगा सकते हो। और हेयर पे मास्क लगा सकते हो शीत द्रव्यों के। ऐसे अलग फॉर्मूले से मास्क हमने हमारे क्लिनिक में भी बनाया हुआ है और हमारे पेशेंट इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं और उन्हें अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। तो ऐसे आप उपाय कर सकते हो। इस सीज़न में आपको कॉटन के कपड़े ही पहनने चाहिए। आप जितने सिल्की या ऐसे बोलते हैं ना, रुई वाले कपड़े या फिर मोटे कपड़े अगर आप पहनने लगोगे तो पसीना ज़्यादा छूटने लगेगा। जब आपके बॉडी से स्वेटिंग ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन की ओर जाएगी। तो इसीलिए कॉटन के कपड़े पहनना ज़रूरी है आपके लिए। और हो सके तो ठंडी चीज़ों को अवॉइड करना है। आपको ऐसे लगता होगा जैसे आइसक्रीम है, आप आइसक्रीम खाओगे तो आपको बॉडी में ठंडा लगेगा, तो ना, इट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। आइसक्रीम खाने के बाद बॉडी में उष्णता निर्माण करती है, तो वो आपको अवॉइड करना है। एक्सेसिव बटर मिल्क का सेवन भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि बटर मिल्क ऑल्सो एक्ट एज अ उष्ण, जब हमारे बॉडी में जाता है वो उष्ण वीर्य का काम करता है। तो कई बार बटर मिल्क का अवॉइड करना चाहिए। और साथ ही आपको दही का अवॉइड करना चाहिए। आप इस सीज़न में अभिष्यंदी कहा गया है, यानी आपके डाइजेशन को बिगाड़ सकता है, इसीलिए दही को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। तो आपको खाना क्या है, तो स्निग्ध पदार्थ खाना है, सबसे श्रेष्ठ है। इस सीज़न में आप घी का सेवन कर सकते हो। घी आपके बॉडी का जो हीट है वो सप्रेस करने में आपको मदद करेगा। आपके बॉडी का जो पित्त डिस्टर्ब हो जाएगा उसे बैलेंस करने में मदद करेगा। हो सके इस सीज़न में कम से कम लाइट खाना खाइए, हैवी खाना ना खाइए। और दिन में ये जो सीज़न है ग्रीष्म ऋतु में, आप इस सीज़न में दिन में एक पावर नैप ले सकते हो, जो आपके बॉडी को रिलैक्सिंग और सूदिंग इफेक्ट देगा।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी, और ये सारे रेफरेंसेस चरक संहिता में दिए हुए हैं। तो ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए होंगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और जो मैंने लेप बताया है उसे आपको चाहिए होगा तो आप क्लिनिक में अवश्य विज़िट कीजिए। आपको ये सारी चीज़ें हमारे क्लिनिक में अवेलेबल होती है, और स्पेशली इस सीज़न में पंचकर्मा कम से कम किया जाता है। व्यायाम आपको कम से कम करना है, आपको जिम में नहीं जाना है, जिम की चीज़ें अवॉइड करनी है। सूक्ष्म व्यायाम या शीतली प्राणायाम जैसे प्राणायाम आपको करने हैं जो आपके बॉडी को कूल डाउन करेगी। ओवर एक्सरसाइज आप इस सीज़न में अवॉइड कीजिए। ऐसे छोटे मोटे उपाय करोगे तो आपकी हेयर बॉडी जो है हेल्दी और फिट रहेगी, और आयुर्वेद को ज़रूर अपनाइए। स्टे हेल्थी, स्टे फिट। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।